शेयरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मज़े में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों कुछ दिनों से कुछ भाई बहनों के क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर एक जैसे आ रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन तो सेम नहीं है लेकिन उसका सब्जेक्ट सेम ही है, और सब्जेक्ट है माला झोली, जैसे हम जब बैग कहते हैं। तो किसी बहन का क्वेश्चन ये है कि भैया क्या हम जो अपना जब बैग है, माला झोली है, क्या हम उसको धो सकते हैं? अगर धो सकते हैं तो किस तरह से धोना है? किसी का क्वेश्चन है कि अगर उसको नहीं धोना है तो फिर क्या सावधानियां रखनी है, फिर हम उसको साफ कैसे करें क्योंकि हमारी माला झोली बहुत गंदी हो रही है। तो बेसिकली जो है माला झोली से रिलेटेड सावधानी, उसके नियम क्या हैं, वो सब क्वेश्चन आते रहते हैं लोगों के कि क्या ज़रूरी है कि हमें हमेशा पीले रंग की माला झोली का इस्तेमाल करना है। तो इन सारे सब्जेक्ट के ऊपर हम जो है डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस आप तक आती रहें। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो माला झोली हमारी, यानी हमारा जो जब बैग है, उसको रखा क्यों जाता है अपने पास? हम डायरेक्ट माला को हाथ में लेकर ही क्यों नहीं जब कर लेते? दरअसल हम आसपास, हम जो संसारिक लोग हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमारी तरह पवित्र हो। जाहिर सी बात है, हम गुरु मंत्र कर रहे हैं या हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा राधा की माला भी कर रहे हैं तो हम पवित्र होकर ही उसको करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा सराउंडिंग जो है वो पवित्र हो। तो ऐसी स्थिति में जब करते वक्त चलते फिरते हम जब कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति में हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमारी जप माला जो है किसी गलत जगह या अपवित्र जगह पर टच ना हो जाए, इसलिए हम माला झोली का इस्तेमाल करते हैं। अब जो जनरली क्वेश्चन ये आ रहा है कि भैया क्या हम उसको धो सकते हैं या नहीं, हमारी जप माला जो है बहुत गंदी हो गई है। तो देखिए, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कई बार अपने श्री वचनों में कहा है कि हमारी जो झोली माला होती है, क्योंकि हम उसके अंदर अपनी माला रखकर जप करते हैं, चाहे हम नाम जप करते हैं चाहे हम मंत्र जप करते हैं, उसके अंदर हमारे भागवतिक परमाणु इकट्ठे होने लगते हैं समय के साथ साथ। तो इसलिए कभी भी अपनी झोली माला को धोया नहीं जाता है। जिस तरीके से हम आम कपड़े धोते हैं, यानी आप वॉशिंग मशीन में या बाल्टी में कभी उसको मत धो लीजिएगा, क्योंकि आप उसकी धूली को धोएंगे तो हमारे जो है जो जब के जो परमाणु होते हैं वो नाली में बहेंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए कभी भी आम कपड़ों की तरह जब माला को नहीं धोया जाता है साबुन से, डिटर्जेंट पाउडर से, इस तरीके से। तो अब बात ये होती है कि जैसे गंदी हो जाती है तो वो किस तरह से फिर उसकी सफाई का ध्यान रखा जाए। जब भी आप श्री वृंदावन धाम जाएं या किसी पवित्र जगह पर जा रहे हैं, और जो पवित्र नदियाँ होती हैं जैसी हमारी यमुना रसरानी है, जैसी हमारी गंगा मैया है, तो वहाँ पर अपनी झोली माला को आप माला के सहित भी डिप कर सकते हैं या माला के बिना भी डिप कर सकते हैं। 2-3 बार उसको हाथ से आप खंगाल सकते हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर आप जो है पवित्र हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि भाई वो उसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई थोड़ी पुरानी दिख रही है। तो साधक की सबसे अच्छी बात यही है कि जिसकी जपमाला जितनी पुरानी है, साधक यानी उतना ही पुराना है। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। अब एक और बात कर लेते हैं कि बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि भैया क्या ज़रूरी है कि हमें हमेशा पीले रंग की जपमाला का इस्तेमाल करना है? मार्केट में बहुत सारी प्रिंटेड जपमाला बड़े खूबसूरत रंगों की आती हैं। देखिए, आश्रम से तो हमें जो मिलती है जपमाला, यानी आश्रम में जो दुकानें हैं, आश्रम से बाहर की तरफ जो दुकानें हैं, वहाँ पर पीले रंग की जपमाला होती है। तो पीले रंग से सहज एक लगाव सा हो गया है, तो मैं भी पीले रंग की झोली माला इस्तेमाल करता हूँ। आप भी झोली माला इस्तेमाल करिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है तो किसी और रंग की झोली माला आप करना चाहते हैं, तो बस आपको इतने सावधानी रखनी है कि उस पर किसी देवी देवता का चित्र ना हो, कोई भगवान का नाम ना उसके ऊपर हो, और कोई जो है कोई मंत्र इत्यादि ऐसा कुछ ना लिखा हो। बस इन चीज़ों की आपको ध्यान रखना है। तो यही बेसिक क्वेश्चन होते हैं झोली माला से रिलेटेड। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।